हेलो फ्रेंड्स। इंग्लिश के बारे में एक बात करने वाले हैं हम आज। और इसमें हम आप बात करेंगे कि इंग्लिश जब हम सीखते हैं, जो हम कोशिश करते हैं इंग्लिश को हमें सीखना है, तो उसके कुछ पर्पस होते हैं। जैसे इंग्लिश को हम या तो सीखते हैं किसी एग्जाम के पर्पस से। एग्जाम के पर्पस का मतलब ये है, जैसे बहुत सारे ऐसे इंडिया में एग्जाम हैं जिनमें इंग्लिश आती है। जैसे यूपीएससी है, वहां भी इंग्लिश आती है। पीसीएस है, वहां भी इंग्लिश आती है। यानी हर कंपटीशन एग्जाम में किसी में कम, किसी में ज्यादा, किसी में मार्क्स ऐड होते हैं, किसी में पासिंग होता है, लेकिन ये इंग्लिश आती जरूर है। ये बात आप अच्छे से समझ जाइए। यूपीएससी में भी मेंस का जो पेपर होता है उसमें भी क्वालिफाइंग होती है। पीसीएस में भी, प्री में भी आती है इंग्लिश, ठीक है। और अदर एग्जाम जैसे बीपीएससी है, आरएएस है, ऐसे सभी एग्जाम्स में आती है। और खासकर जो एसएससी है, एलपीओ है, या रेलवे या अदर एग्जाम में, इनमें तो एक पूरा पेपर ही आता है, एक सेगमेंट आता है। तो एग्जाम के पर्पज से अगर आपको पढ़ना है तो वो ग्रामर का जो पोर्शन है, ग्रामर और ट्रांसलेशन, उसको आपको पढ़ना होता है। दूसरा एक और होता है, वो होता है कम्युनिकेशन। ठीक है। जब हम इंग्लिश को पढ़ते हैं एज ए कम्युनिकेशन के बेस पे, तो कम्युनिकेशन को भी हम दो फॉर्म में लेके चलते हैं। ठीक है। एक तो होता है इंडियन और दूसरा होता है इंटरनेशनल ना। इंडियन का मतलब होता है कि जो नॉर्मल हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, नॉर्मल हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कहीं क्लास में या यहाँ की मीडिया से, इसको हम बोलते हैं नेशनल या इंडियन इंग्लिश कह सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा एक्सेंट का ध्यान नहीं रखा जाता है, बहुत ज्यादा जो उनकी उनका लेवल है उस तरह से चीजों को नहीं ध्यान रखा जाता। इसको कहते हैं काम चलाऊ इंग्लिश। अगर आपको बेहतर इंग्लिश सीखना है तो इंटरनेशनल लेवल की सीखना पड़ेगा। जैसे इंटरनेशनल लेवल का मतलब है कि अगर आप किसी यूएसए वाले व्यक्ति से बात कर रहे हो या चाइना वाले व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो आपको एक इंटरनेशनल एक्सेंट आना बहुत जरूरी है। किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वो हमें पता होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल इंग्लिश या एडवांस इंग्लिश। अब मैं जो यहाँ पे आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूँ वो मैं आपको बता दूं कि जैसे आप देख रहे होगे, मैं आपको इसमें इंग्लिश देने वाला हूँ। जनरल इंग्लिश रहेगी उसमें, और पीटी भी एग्जाम रहेगा, और आइल्स रहेगा। आपको पता है पीटी और जो आइल्स एग्जाम है ना। आपको पता है कि जो पीटी और आइल्स का एग्जाम है, ये जो लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, उनके लिए जरूरी होता है। इसमें एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें बैंड होता है, आपको मालूम होगा, 1 to 9। ठीक है। और भी होते हैं, टॉफिल है, ओईटी है, बरसांत है, लेकिन जो मेन है वो आइल्स और पीटी है। ठीक है। ऐसे और भी कई एग्जाम हैं। इनको पास करने का मतलब है जो एमएनसी कंपनी है, एमएनसी कंपनीज हैं, यानी मल्टीनेशनल कंपनीज, यूएसए कोई कंपनी है, तो यूएसए की कोई कंपनी अगर इंडिया में आती है तो उनको आईएलटीएस या पीटी पास किया हुआ कैंडिडेट चाहिए। ओके। रीजन उसका ये होता है कि जब हम एग्जाम की पास करते हैं तो वो लोग बैंड बांधते हैं। बैंड का मतलब है, अगर वो 6+6.5 से प्लस है तो वो लेते हैं। यानी किसी का 2 बैंड आया तो बहुत पुअर है, 3 4 आया तो ठीक है, यानी 6.5 से अपर का होगा दो तो वो लेंगे अपनी कंपनी में। तो पहली बात समझ लीजिए, अगर आप किसी इंटरनेशनल कंपनी में जॉब करने का सोच रहे हैं या इंटरनेशनल कंपनी को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको आइल्स या पीटी या टॉफिल या ओईटी या फिर बरसांत जैसे एग्जाम एग्जाम को पास करना पड़ेगा। ये एग्जाम ऑनलाइन होता है। ये पूरा प्रोसेस में आने वाली वीडियो में समझाऊंगा कैसे कैसे होता है। इंटरनेशनल कंपनी में जाने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएसए, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडिया में अपने कंपनी खोल रहे हैं, अपना ऑफिस खोल रहे हैं। यहाँ उनको एम्प्लॉय चाहिए, लेकिन एम्प्लॉय वही चाहिए जो उस तरह के इंग्लिश में एडवांस लेवल पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। बाहर जाना चाहते हो तो बाहर भी जा सकते हो। हाँ, दूसरी चीज, कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग जैसे मिडिल ईस्ट कंट्री में हैं या चाइना में है, कहीं भी कंट्री में जाके जॉब करते हैं बिना इस एग्जाम को पास किए हुए। तो वो क्या होता है कि जिस कैंडिडेट ने एग्जाम पास किया हुआ है वहां जॉब कर रहा है, उसे कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ है, ठीक है। वो क्या करता है कि उसको प्रोजेक्ट मिला हुआ, उसको बोला कि भाई आप 20 एम्प्लॉय हायर कीजिए, आप अपने अंडर में काम कराइए। तो जो बिना एग्जाम पास किए हुए लोग जाते हैं कंट्रीज में, मतलब काम करते हैं, तो ऐसे लेबर काम करते हैं। जो कैंडिडेट वहां पहले से जॉब कर रहा होता है, जिसकी सैलरी 5 लाख 8 लाख रुपए महीने होती है, और यहाँ के जो कैंडिडेट जाते हैं इंडिया के या किसी कंट्री के, तो उनकी सैलरी 70,000, 80,000, 60,000 इस तरह से रहती है।
इंडिया में जो आदमी 12-15 कमा रहा है वो 60-70 मिल रहे हैं, तो ठीक है उसके लिए। तो मतलब क्या है कि बाहर आप जा सकते हो विदाउट इनके भी, लेकिन सैलरी आपकी बहुत कम होगी और एज ए लेबर कंसीडर किए जाओगे आपको। एक तरह से गैर कानूनी आप वहां पे रह रहे हो। वहां की सरकार कभी भी आपको निकाल सकती है, कभी भी, क्योंकि आप ठेके पे गए हो। कुछ होता है ना भाई, ये काम कोई ठेके पे करवा रहे हैं। जैसे होता है ना, मैं मकान ही बनवा दूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, 20 मजदूर हायर करता हूँ, लेबर, और उनसे मकान बनवाता हूँ। तो वही चीज होती है, जो जो कैंडिडेट वहां पे एग्जाम पास करके जाता है और वो इंडिया से कोने कोने से जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं उनको वो हायर करता है, उनको ये लगता है, जो हायर किए जाते हैं, कि मैं विदेश में काम कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, वो लेबर क्लास में है और वो आगे कभी नहीं हो सकता। यानी उनका प्रमोशन डिपेंड करता है उस कैंडिडेट पे जिसने हायर किया है। जैसे मान लो मैं किसी को हायर करता हूँ, तो मेरे मुझ पे डिपेंड करेगा कि मैं उसकी सैलरी कितना इंक्रीज करूँ और कैसे उसको जाने दूँ। इसीलिए जो लोग ये काम करते हैं उन्हें इंडिया में आने की परमिशन बहुत कम होती है, क्योंकि वो ठेके पे काम करते हैं। ठेके का मतलब वो जितना ज्यादा करा लेगा काम, उतना उसको फायदा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो परमानेंट कंपनी से नहीं जुड़े हुए हैं, वो किसी कैंडिडेट के अंडर में काम कर रहे हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई। अगर आपको बाहर काम करना है या बाहर पढ़ाई करनी है, तो ये जो एग्जाम होते हैं, आइल्स का, पीटी का, वर्षांत का, इनको पास करना जरूरी है। तो इंग्लिश जब आप पढ़ें तो एग्जाम के लिए भी होता है, कम्युनिकेशन के लिए भी यूज होता है। और कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप इंडियन लेवल पे जैसे किसी कंपनी में जॉब करना चाह रहे हो। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोरियन कंपनी है या जापानीज कंपनी है, तो वहां पे एक ऐसा एम्प्लॉय चाहिए जिसको इंग्लिश ठीक ठाक आती हो। तो उसके लिए भी आपके लिए जरूरी है कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग आना चाहिए। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों जरूरी है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या समझाया यहाँ पे कि इंग्लिश क्यों जरूरी है, इंग्लिश हमें क्यों आनी चाहिए। इंग्लिश इज ए जंप, नॉट ए टर्न। अगर आप 15,000 की जॉब कर रहे हैं और 15,000 से आप 45 में जाना चाहते हैं, देन यू नीड इंग्लिश स्पीकिंग। ओके, तो इंग्लिश स्पीकिंग का भी मैं एक कोर्स यहाँ पे बनाऊंगा, और वो लगभग 50 या 45 या 55 के अराउंड की वीडियोज उसमें रहेंगे। उसमें हम बताएंगे हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। ओके, एंड बेसिक लेवल एंड एडवांस लेवल आल्सो बोथ। तो ये चीज समझना है। इंग्लिश को जनरल, इस इंग्लिश को हम लोग कहते हैं जनरल इंग्लिश। क्या कहते हैं? जनरल इंग्लिश। ठीक है। एक इंग्लिश होती है जिसको हम कहते हैं लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर इंग्लिश होती है। लिटरेचर का मतलब है कि जैसे हम किसी का लिटरेचर पढ़ते हैं, जैसे लाइक मान लीजिए शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं या वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे हैं, जॉन कीट को पढ़ रहे हैं, तो वो लिटरेचर इंग्लिश होता है। ये एकेडमिक लेवल पर होता है। जैसे 5th क्लास, 6th क्लास, 10th क्लास, 12th क्लास, बीए, एमए, तो ये लिटरेचर वाला पार्ट होता है। तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंग्लिश। बट मैक्सिमम हमें नीड किसकी है? हमें नीड है जनरल इंग्लिश की, इसको हम बोलते हैं जिसमें ग्रामर और ट्रांसलेशन दोनों आते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक चीज समझाने की ये कोशिश की है कि इंग्लिश का जरूरी सीखना आपके लिए क्यों है। क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब के अलावा प्राइवेट जॉब करते हैं तो एक अनलिमिटेड सैलरी होती है। और जो लोग एमएनसी में काम करते हैं, आपको मालूम है, जो लोग एमएनसी में काम करते हैं उनकी सैलरी स्टार्टिंग होती है 85,000 से। बाकी आप कहीं भी जॉब करने जाते हो आपको सैलरी 12, 15, 18, 20 तक ही रहती है। और आप ठीक ठाक पढ़े हो तो मतलब बहुत ज्यादा है। ये बहुत इसमें बोलने में तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए कि जो मेल कैंडिडेट हैं उनको प्राइवेट जॉब मिलने में थोड़ी सी परेशानी है ना। वो बहुत एडवांस लेवल पे कोई स्किल रखते हैं तभी उनके लिए जॉब मिलती है। तो मैक्सिमम प्राइवेट जॉब में वो लोग गर्ल्स को हायर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये एक सच है यहाँ का। तो अगर आपको भी अच्छे से जॉब करना है और बाहर विदेश में काम करना है या विदेशी कंपनियों में काम करना है, तो यू नीड इंग्लिश स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन इन एडवांस लेवल। ओके, एडवांस लेवल पे आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो आने वाले वीडियोस में तो हम इसमें ग्रामर भी करवाएंगे, साथ में ट्रांसलेशन भी और कम्युनिकेशन भी। ये जो मेरा चैनल है, ये जो प्लेटफॉर्म है, वो पूरी तरह से इंग्लिश को लेके हम करेंगे। जैसे हमारा आइल्स एग्जाम होता है, पीटी होता है, वर्षांत होता है, तो इस एग्जाम में देखो क्या क्या करना होता है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। और ये पूरा ऑनलाइन एग्जाम होता है। ठीक है, थोड़ा कॉस्टली एग्जाम है ये, ऑनलाइन एग्जाम होता है। जैसे जैसे मान लीजिए हम पीटी की बात करें या आइल्स की बात करें, इस तो और भी एग्जाम है, तो उनमें चार चीजें वो लोग पूछते हैं, चार। ठीक है, डब्ल्यू
LRS, चार चीजें, WLRS, ये ये कॉमन है। जितने भी आपको कम्युनिकेशन लैंग्वेज एग्जाम मिलेंगे वर्ल्ड लेवल पर, उसमें चारों चीजें रहती हैं। W का मतलब है राइटिंग, राइटिंग ग्लू चेक करते हैं कंप्यूटर से। सेकंड, आपकी लर्न, आपको जो है लिसनिंग, लिसनिंग पावर को चेक करते हैं कि आपको कितना अंडरस्टैंड कर पाते हैं। दूसरा है रीडिंग, रीडिंग भी कुछ आप पैराग्राफ देंगे, वो रीडिंग आपसे करवाएंगे, आप कितना अच्छे से कम्युनिक आप प्रोनाउंसिएट कर पाते हैं। दूसरा है नेक्स्ट, लास्ट है स्पीकिंग, तो स्पीकिंग भी करवाते हैं। तो ये चारों चीजें, ठीक है, राइटिंग, लर्निंग, सॉरी, लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग, इन चारों एग्जाम को जब पास करते हैं तब आपका बैंड बनता है, ठीक है, तब जाके आपका बैंड बनता है। और 0 से 1 में, सॉरी, 0 से 9, 0 से 9 होता है, और 6.5 से प्लस है, तो ही आपको यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा या किसी कंपनी में जॉब मिलेगा, ठीक है। अलग अलग है, जैसे मान लीजिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है तो उसका 8.8 मांगते हैं। 9 तो नहीं होता किसी का इंडियंस का, क्योंकि हम लोग मदर टंग नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, 6.5 अगर किसी का बैंड आता है तो वो आराम से किसी कंपनी में या कहीं भी जॉब या किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका हो सकता है। ये बात आप समझ के रखिएगा। तो इंग्लिश में जो इंटरनेशनल जॉब के लिए इंग्लिश चाहिए, उसके लिए हमें 3-4 एग्जाम है। आइल्स है, ओईटी है, वर्सांत है, और पीटी पढ़ने के लिए है। तो राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। अब जैसे राइटिंग, अच्छा, लिसनिंग का मतलब क्या है? लिसनिंग में क्या करते हैं वो लोग, मैं आपको इसका आगे वीडियो बनाऊंगा। लिसनिंग में क्या करते हैं, वो वीडियो चलाते हैं, ठीक है, वीडियो चलाते हैं, वो वहां का एक्सेंट होता है, यानी वहां की जो वे ऑफ टॉकिंग होती है, एक वीडियो होता है उसमें वो चलाते हैं। और आपको सिर्फ 3 मिनट का समय देते हैं। 3 मिनट के समय में पूरी कहानी आपको सुननी है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आप क्वेश्चन का रिप्लाई तब कर पाओगे जो उन्होंने बोला है उसको समझ पाते हो। एंड लिसनिंग क्या ऐसी आपकी है, उसके एक्सेंट को पकड़ पाते हो नहीं पकड़ पाते हो। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको जो कोई कैंडिडेट आ गया फ्रांस का, उसकी एडवांस लेवल पर है और आपको समझ भी नहीं आ रही है, तो कैसे वर्क करोगे, कैसे काम करोगे आप, ठीक है। तो इसलिए राइटिंग, लिसनिंग, रीडिंग, रीडिंग भी बहुत जरूरी है कि कैसे किसी चीज को रीड करते हो, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है। स्पीकिंग तो है ही मस्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, इनको हम सभी को टाइम टू टाइम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले हम इंग्लिश में शुरू करेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। इंग्लिश ट्रांसलेशन या जनरल इंग्लिश शुरू करेंगे, उसमें टेंस शुरू करेंगे सबसे पहले। टेंस से पहले कुछ चीजें हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं कि बहुत बेसिक लेवल से अल्फाबेट क्या होता है, तो ABCD अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट को कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? अल्फाबेट को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट है इसमें बॉबल, दूसरा कॉन्सोनेंट, ठीक है। AEI आपको पता होगा। दूसरी बात, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, ये इस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू लर्न इंग्लिश फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, वेरी बिगिनिंग, ABCD से शुरू करें। इससे ज्यादा कम, इससे ज्यादा बेसिक क्या हो सकता है। टेंस पढ़ाने से पहले, टेंस आपको वीडियो देने से पहले मैं एक वीडियो ये दूंगा कि लेटर क्या है, वर्ड क्या है, सेंटेंस क्या है, एंड टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है। इससे पहले सबसे पहला मेरा वीडियो आएगा कि बेसिक इंग्लिश या लर्न अबाउट द सेंटेंस एंड वर्ड, ठीक है। ये बिफोर टेंस के ये वीडियो आने वाला है आपका।